हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोग को प्योर सब्सटेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। बहुत लोगों को प्योर सब्सटेंस का न्यूमेरिकल नहीं मिल पाता है अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए अच्छी क्वालिटी का न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ क्वांटिटी ऑफ स्टीम एट 10 बार एंड 0.85 ड्राइनेस occupies 0.15 meter cube. Determine the heat supplied to rise the temperature of steam to 300 degrees Celsius at constant pressure, ठीक है, and percentage of the heat which appears as external work, ठीक है। क्या लेना है? टेक स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपरहीटेड स्टीम एज दिस। फॉर कुछ गिवन डाटा यहाँ पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए, इनिशियल प्रेशर हमको दिया गया है। क्या दिया गया? इनिशियल प्रेशर कितना है? 10 बार। किसका? स्टीम का। ये रहा। ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पे गिवन है। क्या है? ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.85। क्लियर है? ये रहा ड्राइनेस फ्रैक्शन। इनिशियल वॉल्यूम गिवन है। व्हाट इज इनिशियल वॉल्यूम हियर? V1। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्यों नहीं बोला मैं? क्योंकि इसका यूनिट ही मीटर क्यूब है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम रहता तो मीटर क्यूब पर केजी आता वो, ठीक है। अभी ये जो गिवन है वो इनिशियल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है। डिटरमाइन द हीट सप्लाइड, क्या निकालना है? टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम टू 300 डिग्री सेल्सियस। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो गिवन डाटा है 8 10 बार, इनिशियल कंडीशन में जो 10 बार है, इस 10 बार पे जो अपना सेचुरेशन टेम्परेचर है कितना है? वो है 179.9। गिवन डाटा को देखते जाते हैं। यहाँ पे 179.9 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? समझ में आया? 179.9 है यहाँ पे। ये देखिए फॉर 10 बार यहाँ पे कितना है टेम्परेचर? 179.9। ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है? ड्राइनेस फ्रैक्शन x इज इक्वल टू नथिंग बट 0.85। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी 10 बार के लिए HFG एंड VG गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे बाद में अगर जरूरत रहेगा तो। आगे क्या बोला गया है यहाँ पे? आगे देखिए, इनिशियल कंडीशन हो गया। फाइनल कंडीशन में डिटरमाइन द हीट सप्लाइड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम 300 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे क्या करना है? इसको राइज करना है टेम्परेचर को, ठीक है। तो उस हीट सप्लाइड को निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया इसने? कितना हीट सप्लाइड करना पड़ेगा 1 to 2 में? कितना होगा ये? कितना होगा कि इसका जो टेम्परेचर है ना, इसका जो टेम्परेचर है कितना हो जाए? 300 डिग्री सेल्सियस हो जाए। कितना हो जाए? फाइनल टेम्परेचर कितना आ जाए? 300 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो उस हीट सप्लाइड को निकालना है। कितना मैं हीट सप्लाई करूं कि इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस हो जाए। सो आई हैव टू कैलकुलेट Q1 to 2। एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है, ये जो प्रोसेस हो रहा है कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि P1 जो है P2 के बराबर हो, यानी कि P1 जितना है 10 बार है, सेम होगा P2 भी। कितना होगा? 10 बार। क्लियर है? गॉट इट? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने, ये कौन से कंडीशन में? ये जो फाइनल कंडीशन है T2 और P2 कौन से कंडीशन में है? क्या ये सुपर हीटेड कंडीशन में है? क्या ये जो ड्राई कंडीशन में है, ठीक है, मतलब वेट कंडीशन में है, वेट रीजन में है? ये बनता है ना ऐसे। देखिए ये रहेगा हमारा TS डायग्राम, ठीक है, ये कुछ ऐसा। तो जो हमारा फाइनल कंडीशन है, क्या यहाँ पे है, क्या यहाँ पे है, क्या यहाँ पे है, कहाँ पे है, ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है ये एक्चुअली में। देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। इनिशियल कंडीशन तो ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है, इसका मतलब ये है कि ये वेट रीजन में है, कहीं पे वेट रीजन में है। यहाँ कहीं मैं मान लेता हूँ, क्योंकि 0.85 है, इधर तो नहीं आ जाएगा ना, 8 यहाँ कहीं आता है, यहाँ कहीं, ठीक है ना। समझ में आया?
पहला जो कंडीशन है वो यहाँ कहीं है, ठीक है, अपने पास। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या, अब यहाँ पे देखते हैं। और क्या है, प्रेशर है यहाँ पे, ये जो टेम्परेचर टीएस डायग्राम में बना है यहाँ पे, ठीक है, टीएस डायग्राम। तो इसका जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो कैसा बनेगा, यहाँ से ये एक लाइन ऐसा बनेगा यहाँ से, सॉरी फॉर दैट, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, ये रहा। ओके, चलिए कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे बनेगा, ये देखिए, यहां से मैं, अरे यार, सॉरी 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 सॉरी, इसका मैं कलर चेंज करना भूल गया था। ये देखिए, ये लाइन रहेगा अपने पास क्या, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ओके, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ये वाला लाइन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ओके, जरूरी नहीं कि ये बस कांस्टेंट हो, कई लोग सोचते हैं कि जो जो हमारे पास वेट रीजन है जिसमें फेस चेंज हो रहा है वही कांस्टेंट प्रेशर है और वही कांस्टेंट टेम्परेचर है। देखिए, ये तो है ही कांस्टेंट प्रेशर, एज वेल एज दिस इज आल्सो कांस्टेंट प्रेशर लाइन। यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे P1 की वैल्यू 10 बार है तो यहाँ पे भी 10 बार है, यहाँ पे भी 10 बार, पूरे लाइन में, इस पूरे लाइन में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, लेकिन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर केवल और केवल इस लाइन में कांस्टेंट है, ठीक है, इस लाइन में कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। ओके, इट मींस दैट यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे उतना ही टेम्परेचर यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा टेम्परेचर, क्योंकि ये तो बढ़ जाएगा ना। लेकिन प्रेशर की अगर मैं बात करूं, प्रेशर की, तो प्रेशर यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, एज वेल एज यहाँ पे भी सेम है। ओके, बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है क्या लाइन है, कौन सा लाइन है, प्रेशर इसमें भी सेम रहेगा, इसमें पूरा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, तो मैं फर्स्ट कंडीशन को यहाँ का ही माना हूँ, ये देखिए यहाँ मेरा फर्स्ट कंडीशन है, क्यों यहाँ पे है, क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.85 कहीं यहीं पे आएगा। चलिए ठीक है, पहला कंडीशन तो मुझे मिल गई, मैंने इसको मान लिया पहला कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, कितना, 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। अभी जो है वो कितना है, ये देखिए दिया गिवन है यहाँ पे 179.9, ये कितना है, इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला जो टेम्परेचर है ना, ये कितना है, 179 है, ठीक है, 179.9 है। ओके, ये वाला पूरा लाइन, ये वाला तो 1 भी तो उसी में आएगा ना, T1। ओके, तो दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, ये 300 डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा जब मैं हीट सप्लाई करूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, यानी कि मेरा लाइन कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा जाते हुए कहीं यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, फाइनल, और यहाँ पे मेरा जो टेम्परेचर हो जाएगा ना, इस वाले कंडीशन में, ठीक है, कहीं यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे मेरा जो प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी, इस वाले पॉइंट पे जो मेरा टेम्परेचर हो जाएगा दैट इज नथिंग बट 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, समझ में आया, ये जो मेरा स्टेट रहेगा वो दूसरा स्टेट रहने वाला है। क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आया ना आप लोग को। ओके, अगर नहीं आया होगा समझ में तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर इट कॉन्स्टेंट एंड पर, ये तो निकालना है, ठीक है हम लोग को, ठीक है। गिवन क्या है, टेक स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, कितना ये स्पेसिफिक हीट दिया गया है मुझे, स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड कंडीशन, ठीक है, सुपर हीटेड कंडीशन कितना है, 2.2 किलो जूल पर केजी केल्विन है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे भी और कुछ गिवन है, ठीक है, इसको देखते हैं अब। देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है Q1 to 2 हमको निकालना है एनी हाउ, तभी तो क्वेश्चन का आंसर आएगा ना। ये हमारा मेन
एम है, उद्देश्य है इसको निकालना। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो Q122 जो होता है वो क्या होता है, du, ठीक है, du प्लस PdV, ठीक है, PdV, क्लियर है, ओके ठीक है। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ, ये होता है इंटीग्रेशन एक्चुअली, ठीक है। इसको मैं आगे जो अगर सॉल्व करूँ तो कुछ ऐसा आएगा du, ठीक है, du प्लस P, ये क्या रहता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, V2 माइनस V1। V2 कौन सा कंडीशन है यहाँ पे, देखिए V2 कौन सा कंडीशन है, सुपर हीटेड कंडीशन है, ओके, सुपर हीटेड रीजन में है, यानी कि सुपर हीटेड वॉल्यूम है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, ये भी क्या होगा, U2 माइनस U1 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, ये होगा U2, ठीक है, और यहाँ से प्लस PV2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस PV2, ओके ओके। यहाँ से जो माइनस U1 आएगा और यहाँ से माइनस PV1, तो माइनस दोनों से कॉमन निकाल लिया मैं, ये आएगा U1 प्लस PV1, गॉट इट। अब यहाँ से आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा, ये तो कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो मैं इसको 1 लिखूं चाहे 2 लिखूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको 2 लिख देता हूं, इसको 1 लिख देता हूं, वैल्यू सेम है, ठीक है। तो U प्लस PV, यहाँ पे मेरे पास एक मेन फॉर्मूला है H, H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV, U प्लस PV, U प्लस PV, ठीक है। इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लो वर्क, इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लो वर्क, दिस इज व्हाट, फ्लो वर्क, ओके। तो यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, H2 लिख सकता हूं, गॉट इट। इसको मैं लिख सकता हूं H2, इसको मैं लिख सकता हूं H1। आर यू गेटिंग मी? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। यहां पे देखिए क्या आया, Q122 H2 माइनस H1, H2 क्या गिवन है हम लोग को, H2 मीन्स क्या, कौन सा ही है, 2 वाला कंडीशन का है, यानी कि सुपर हीटेड रीजन का H है, सुपर हीटेड रीजन के लिए मेरे पास H गिवन है यहाँ पे, तो इसकी दिक्कत नहीं है मुझे। H1 गिवन है क्या, H1 इनिशियल कंडीशन के लिए H1 मुझे निकालना पड़ेगा, नहीं गिवन है, ठीक है। तो चलिए H1 पहले निकालते हैं हम लोग, H1 निकालते हैं। तो H1 देखिए, किसी भी जो वेट रीजन में है, वेट रीजन के लिए किसी भी पॉइंट पे 1 रहे 2 रहे, यहाँ पे पॉइंट किसी भी पॉइंट पे H1 निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट इज नथिंग बट HF प्लस एक्स HFG, ओके, एक्स HFG आने वाला है, क्लियर है। सो देखिए क्या मुझे गिवन है, 1 पॉइंट के लिए, पॉइंट 1 के लिए यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, कितना प्रेशर है पॉइंट 1 में, 10 बार, तो 10 बार के लिए मुझे सारा वैल्यू दिया गया है, HF भी दिया गया है, HFG भी गिवन है, तो सब वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, कितना कितना है, HF का वैल्यू है 762.6, ओके, प्लस x कितना गिवन है 0.85, ओके, इनटू HFG, हाउ मच HFG इज हियर, दिस इज नथिंग बट 2013, ओके, 0.6, किसमें रख रहा हूं मैं, किसमें रख रहा हूं मैं, किसमें रख रहा हूं मैं, किलो जूल पर केजी में, ओके, किलो जूल पर केजी में रखा हुआ हूं मैं सबको, तो आंसर भी किसमें आएगा, किलो जूल पर केजी में आएगा। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, H1 is nothing but 762.6, okay, plus 0.85 into 2013.6, got it, कितना आया 2474.1, 2474.1, क्लियर है। ये आया हमारे पास, किस में आएगा ये, किलो जूल पर केजी में, किस में आएगा, किलो जूल पर केजी में आने वाला है, गॉट इट। ये रहा H1। सो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, H1, H2 is given, so what
एक्चुअली दिस इज नॉट टोटली क्यू, ओके, दिस विल बी समथिंग, ये क्या होगा पता है यहाँ पे ना, ठीक है चलिए Q122 निकल गया हमारे पास, ठीक है कोई बात नहीं। ये जो Q122 निकलेगा कितना निकलेगा, H2 कितना है हमारे पास, देखिए सुपर हीटेड के लिए 3052 कितना है 3052, ओके 0.1 किलो जूल पर केजी में है। H1 कितना आया 2474.1, क्लियर है। सो व्हाट Q122 इज व्हाट, देखिए यहाँ पे कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 3052.1 माइनस 2474.1, ओके 2474.1, ओके कितना आ रहा है 578, ओके ओके ओके, दिस इज हाउ मच 578, किस में आएगा ये आएगा किलो जूल पर केजी में आएगा। सब चीज अभी मैं पर केजी में निकाल रहा हूं, ओके ये रहा किलो जूल पर केजी में आने वाला है इसका आंसर, गॉट इट, ठीक है। तो क्या इस किसने बोला डिटरमाइन द हीट सप्लाइड निकालना, देखिए इसने ये नहीं बोला कि मुझे किलो जूल पर केजी में निकालना है, आर यू गेटिंग में, यहाँ पे किलो जूल पर केजी में निकला है तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये हमें किलो जूल में मिलेगा। तो इट मीन्स दैट वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑल्सो, ओके। तो चलिए मास को भी निकालते हैं यहाँ से। मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैन यू गेस हाउ टू कैलकुलेट मास, चलिए नो प्रॉब्लम, यहां से देखते हैं, यहां से देखिए ठीक है ना, यहाँ पे क्या गिवन है ध्यान से देखिए, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम गिवन है, टोटल वॉल्यूम, ये जो टोटल वॉल्यूम होगा ना दैट इज व्हाट, दिस टोटल वॉल्यूम इज नथिंग बट मास, ओके मास इनटू Vg प्लस Vf, why Vg प्लस Vf, why Vg प्लस Vf आई एम टेलिंग, बिकॉज वाई, देखिए यहाँ पे जो 1 है 1 पॉइंट कहाँ पे है, वेट रीजन पे है, यानी कि यहाँ पे Vg भी होगा Vf भी होगा, ठीक है। तो जो यहाँ का टोटल वॉल्यूम होने वाला है दैट इज नथिंग बट Vg प्लस Vf, ओके। और मैं टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं मीटर क्यूब, इफ आई विल राइट इट एज मीटर क्यूब, जब मैं इसको मीटर क्यूब के बारे में बात करता हूँ यहाँ पे, तो पर के जितने ही आ रहा है, इसलिए मास का मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, और अगर मैं मास का मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ ना तो ये पर केजी में आंसर आने वाला है, ओके। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई विद मास ऑल्सो। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल के, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, कौन से कंडीशन पे है, वेट रीजन पे है, इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या आएगा, एक्स भी आने वाला है, क्लियर है, गॉट इट। चलिए m को यहाँ से निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू वॉट, क्या होने वाला है यहाँ पे, सारा वैल्यू पुट करते हैं, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 0.15, ओके। यहाँ से vg का वैल्यू कितना है, 1 कंडीशन के लिए, पहले कंडीशन के लिए vg क्या गिवन है, यस 0.194, सॉरी थोड़ा सा, ओके नो प्रॉब्लम, ये हट गया, ठीक है ना। चलिए क्या है 0.194 प्लस हाउ मच vf कितना है यहाँ पे, vf गिवन है क्या, vf नहीं गिवन है। तो देखिए vf नहीं गिवन है, क्यों नहीं गिवन है, क्योंकि vf का वैल्यू ना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, 0.00000 ऐसा कुछ आता है। तो vf को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे यहाँ पे, यदि गिवन रहता तो हम लोग पुट करते उसका वैल्यू, और नहीं है तो उसको 0 लेके चलेंगे, क्लियर है, नेग्लेक्ट करके चलेंगे, क्लियर है। इनटू हाउ मच, x कितना है अपने पास, x कितना है, देखिए यहाँ पे x हमारे पास है 0.85,
क्लियर है? ओके, सॉरी 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 कुछ यार, ओके 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 सॉरी, ठीक है। चलिए देखिए, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। m इज इक्वल टू वॉट, m इज इक्वल टू, यहाँ से मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ अपना, 0.15 0.15 डिवाइडेड बाई वॉट, अंडर ब्रैकेट 0.194 0.194, ओके, प्लस प्लस में जीरो है तो नहीं लिखूंगा तब भी चलेगा, इनटू इनटू कितना 0.85 0.85, क्लियर है? हाउ हाउ मच वी आर गेटिंग 0.909, किस में आ गई है? केजी में आएगा, क्लियर है? किस में आ गई है? केजी में आएगा। तो इतना क्लियर है। हमने मास कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे जो Q था उसमें मैं मास का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जो केजी पर केजी आया है ना वो हट जाएगा यहाँ पे। तो चलिए इसको मैं कहीं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ कहीं पे। तो जो Q122 आएगा, Q122 आएगा, दैट विल बी नथिंग बट 578 इनटू कर देते हैं इसी में 578 को। सो व्हाट वी गेट 525.77, 525.77। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। 525.77 गॉट इट, ये आएगा किलो जूल में, क्लियर है? ये हमारा पहला आंसर रहेगा, क्लियर है? पहला आंसर हमारा मिल चुका है। तो पढ़ते हैं क्या दिया गया इसमें, ठीक है। इसमें दिया गया है नेक्स्ट क्या, ये रहा हीट सप्लाई तो हम लोग निकाल चुके, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि हम इतना हीट चाहिए, दिस हीट इज रिक्वायर्ड, दिस हीट इज रिक्वायर्ड, दिस मच हीट इज रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अप टू दिस 300 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पाने के लिए हमको इतना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्या बोला है? परसेंटेज ऑफ दिस हीट विच अपीयर्स एज एक्सटर्नल वर्क। इस जो अभी जो हीट निकाले हैं, ठीक है, अभी जो हीट निकाले हैं हम लोग, इसका परसेंटेज निकालना है, किसके कंपैरिजन में? यहाँ पे दिया है एक्सटर्नल वर्क कंपैरिजन में। तो कैसे निकालते हैं? ये देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये। तो जो परसेंटेज निकल के आता है यहाँ पे, वो निकल के आता है वर्क 1/2 डिवाइडेड बाई Q1/2 इंटू 100, गॉट इट? ये आएगा परसेंट में, ओके। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला। आर यू गेटिंग मी? परसेंटेज निकालना है ना हम लोग को, किसके कंपैरिजन में? वर्क डन के, ये साफ साफ बोल दिया गया। देखिए जो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज है ये हीट, उसको निकालना है हम लोग को, ठीक है, ओके। तो चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे चाहिए वर्क डन। यहाँ पे वर्क डन मिलेगा तभी तो मैं इसमें डिवाइड करूंगा Q1/2 को। तो हमारा अब यहाँ पे क्या रहेगा? वर्क डन निकालना मेन काम रहेगा। तो चलिए अब यहां से मैं आता हूं वर्क डन के लिए। वर्क 1/2 दैट इज नथिंग। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास? वर्क 1/2 दैट इज 1/2 PdV। PdV होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। ये देखिए यहां से मुझे मिलेगा वर्क डन, ओके ओके। तो प्रेशर कितना है? प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया कांस्टेंट प्रेशर के पे काम हो रहा है यहाँ पे। वॉल्यूम V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, गॉट इट, ओके। अच्छा प्रेशर कितना है? प्रेशर कितना है अपने पास? 10 बार का है, 10 बार है, यानी कि 10 इंटू 10⁵, गॉट इट, 10 इंटू 10⁵। तो अब बात आती है V2
और V1 की। क्या ये दोनों मुझे गिवन है या मुझे निकालना पड़ेगा 1 to 2 के लिए? ठीक है, तो चलिए मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ सबसे पहले तो, और देखते हैं इस गिवन है कि नहीं। क्लियर है? तो पहले कंडीशन के लिए क्या है, देखिए हमें V1 पता है। कहाँ पे V1 पता है? ये देखिए 0.15, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है ना। इस ड्राइनेस फ्रिक्शन के लिए, इस 10 बार और ड्राइनेस फ्रिक्शन के लिए जो वॉल्यूम है वो 0.15 गिवन है हमको। तो हमें V1 का कोई दिक्कत नहीं, इस V1 का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात आती है V2 की। V2 निकालना पड़ेगा हम लोग को भाई। ठीक है, तो V2 निकाल लेते हैं। क्लियर है? V2 अब क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे। चलिए निकालते हैं यहां से। क्या है? ओनली V2। क्लियर है? लेट मी चेक। यहाँ पे जो V1 दिया है, कौन सा V1 है? यहाँ पे टोटल V1 दिया है। ओके, सॉरी, आई हैव फॉरगॉटन। देखिए यहाँ पे जो V2 है V1 है, ये क्या है? ये जो V2 और V1 यहाँ पे जो फॉर्मूला में V2 और V1 आया है ना, ये वाला जो V1 एंड V2 है, ओके, V1 एंड V2, दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम्स है। क्या है? स्पेसिफिक। ओके, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे? स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। बट हमें गिवन क्या है? वो है टोटल वॉल्यूम गिवन है। ओके, तो यहाँ पे V1 का वैल्यू भी हमें नहीं पता है। ओके, V1 V2 दोनों का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन वी विल सॉल्व फर्दर। चलिए देखिए, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 कैसे निकलेगा? ये निकलेगा VF प्लस X VFG। ओके, गॉट इट? ओके, ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। V1 इज इक्वल टू वॉट? VF गिवन है क्या? पहले कंडीशन के लिए V1 मुझे नहीं गिवन है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे VF नहीं गिवन है। और अगर VF नहीं, क्यों नहीं गिवन है? बहुत छोटा होता है, नेग्लेक्टेड, इट इज नेग्लेक्टेड। 0 में मान लेता हूँ इसको। बचा कितना? X VFG मीन्स होता है VG माइनस VF, एंड again I can easily neglect it। okay, so left part कितना बचा हमारे पास? V1 is equal to X VG, got it? X VG। ठीक है, तो पहले पार्ट के लिए मेरे पास X का जो वैल्यू वहां पे गिवन है वो कितना है? 0.85 है। गॉट इट? VG कितना है भाई? जो यहाँ पे VG का वैल्यू है कितना है? 0.194। कितना है? 0.194। When I solve this in my calculator, then what I get will be V1। Okay, 0.85 into 0.194। clear है? So this is how much? 0.164। 0.164 और क्या है? 9 भी है। ठीक है, 9 को भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये किस में आएगा? ये मीटर क्यूब नहीं आएगा, ये आएगा मीटर क्यूब पर केजी। गॉट इट? स्पेसिफिक वॉल्यूम मैं निकाला हूं यहाँ पे। ओके, पहले कंडीशन के लिए। तो समझ में आया इतना? स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने निकाल लिया पहले कंडीशन के लिए। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? V2। तो देखिए V2 क्या है? दूसरे वाले कंडीशन है। दूसरा वाला कंडीशन क्या है? यहाँ पे देखते हैं। दूसरा वाला कंडीशन ये देखिए, दूसरे वाले कंडीशन में क्या है? वेपर कंडीशन है। देखिए यहाँ पे सुपर हीटेड कंडीशन है, सुपर हीटेड वेपर कंडीशन है। तो सुपर हीटेड वेपर कंडीशन के लिए मुझे V तो पता है पहले से, यहाँ से V का वैल्यू मुझे पता है, यानी कि मुझे V2 का वैल्यू पता है। कितना है? 0.258। कितना है? V2 इज नथिंग बट हियर, ये भी क्या है? स्पेसिफिक है। ओके, 0.258 मीटर क्यूब पर केजी। गॉट इट? मीटर क्यूब पर केजी।
तो मेरे पास V1 आ चुका है, V2 आ चुका है, देन व्हाट आई कैन इजीली कैलकुलेट W122 ना। ओके, W122 कितना आएगा 10 इंटू 10⁵ इंटू V2 माइनस V1। V2 कितना है 0.258 0.258 माइनस 0.16 0.1649। सारे वैल्यूज को मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूं। ओके, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मैं कई बार बता चुका हूं इन चीजों को। जब भी कैलकुलेटर में पुट करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट कितना 0.258 माइनस 0.1649 गॉट इट, मल्टीप्लाइड विद 10⁶। यहाँ पे कितना है 6 ऑफ 10। ओके, सो कितना आया 93100। अगर मैं इसको किलो जूल में लिखना चाहूँ, अब ये किस में आया है, अभी ये किस में आया है, अभी ये आया है, हाँ ठीक है, अभी आया है जूल में। ठीक है, तो इसको मैं लिखना चाहूंगा किलो जूल में, किसमें 1 to 2। तो ये कितना आएगा 1 2 3 93.1 93.1 किसमें आएगा किलो जूल पर केजी आएगा क्या। यस 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 यस, हियर विल बी पर केजी। व्हाई? ड्यू टू वॉल्यूम एंड both the volumes were in, ठीक है, पर केजी में। ठीक है, तो यहां से इसीलिए यहाँ पे क्या आया पर केजी में आ गया। ओके, अगर इसको मैं पर केजी नहीं करना चाहूंगा, अगर मैं इसको टोटल वर्क डन निकालना चाहूंगा, टोटल वर्क डन, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इसमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये रहेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा मास का मल्टीप्लीकेशन। सो मास कितना है अपने पास, मास तो हमने निकाल चुका है पहले से, कितना आया था 0.909। 0.909 का मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने का, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.909। सो व्हाट 1 2 3 84.6 कितना आ गया ये 84.6। अब ये किस में आ जाएगा किलो जूल में आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा। तो इतना समझ आ गया आपको। वर्क 1 to 2 निकल चुका है। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ओके, फाइनल आंसर ये नहीं है, हमें वर्क 1 to 2 निकालना था। अब फाइनल आंसर निकालेंगे यहाँ से, इसको मैं यहाँ से ले आता हूँ ऐसा करके। तो यहाँ से मेरे पास जो परसेंटेज निकल के आएगा, ठीक है, दैट विल इक्वल टू 84.6 divided by Q1 to 2। Q1 to 2 is how much here? यह है 525.77। कितना है 525.77। क्लियर है। इनटू में कुछ है क्या, इनटू में तो 100 है। ओके, ये रहा 100। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको कैलकुलेटर में। कितना है 84.6 डिवाइडेड बाई 525.77 इंटू 100 इंटू 100 16.09। यह रहा है 16.09%। Got it or not? This is our final answer. This is our final answer. ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कौन सा आंसर, फाइनल का सेकंड का फाइनल आंसर आ चुका है। 16.09% होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। दो चीज निकालना था हम लोग को, हीट सप्लाई निकालना था एक तो, और क्या निकालना था, परसेंट निकालना था। ठीक है, किसका, वर्क का, एक्सटर्नल वर्क का। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, कहीं से भी कुछ भी नहीं कर देना है। ओके, हर चीज का एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले Q1 to 2 निकालना था,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया हम लोगों ने, ठीक है। देन क्या किए, देखे कि कौन कौन सा अननोन है। अननोन कौन था यहाँ पे, H2H1 आया, यहाँ से H2H1 आया था, H1 अननोन था। H1 हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से H1 हम लोग निकाला, ठीक है। H1 निकालने के बाद क्या किए, H1 निकालने के बाद पुट कर दिए, Q122 आ गया। किस में आ रहा था, ये आ रहा था किलोजूल पर केजी में आ रहा था। तो किलोजूल पर केजी में नहीं निकालना था हम लोग को। अगर इसमें निकालना रहता हम लोग को तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बोल देता कि फाइंड इन किलोजूल पर केजी, बट इट डिड नॉट सेड। तो हमको किस में निकालना है, अब हमको निकालना है ओनली किलोजूल में, ओके। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मास का गुणा करना पड़ेगा। तो मास हम लोगों ने यहाँ से निकाला, कहाँ से, इस पर्टिकुलर फार्मूला से, V के फार्मूला से, टोटल वॉल्यूम के फार्मूला से, ठीक है। तो कुछ ऐसा आया, यहाँ से Q122 निकला। फिर क्या किए, परसेंटेज चेंज, ये देखिए सॉरी परसेंट निकालने के लिए, ठीक है, किसका, वर्ग का कितना परसेंट है, जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो वर्ग का कितना परसेंट है। तो कुछ ऐसा निकालते हैं, ये फॉर्मूला है पर्टिकुलर। यहाँ से वर्ग 1 to 2 नहीं पता था, वर्ग 1 to 2 निकाले यहाँ से। फिर ये कुछ ऐसा हुआ, वॉल्यूम नहीं पता था, वॉल्यूम निकाले। क्लियर है, तो सारा एक प्रोसेस है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करने से सब चीज का आंसर आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ओके। क्या गिवन है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी per kg of superheated steam at a pressure of 10 bar and a temperature of 300 degrees Celsius. Also find the change of internal energy if this steam is expanded to 1.4 bar and a dryness fraction 0.8. वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिवन डाटा है, इसको यूज करेंगे हम लोग सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको टीएस डायग्राम बना के बताता हूँ इसका, ओके। समथिंग लाइक दिस, चलिए ठीक है। दिस इज व्हाट टी, दिस इज व्हाट एस, गॉट इट। यहां से कुछ ऐसा बनेगा टीएस डायग्राम, ये लीजिए, ओके। तो चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चलिए फर्स्ट पॉइंट को, इनिशियल कंडीशन को हम लोग शो ऑफ कर देते हैं किसमें, अपने डायग्राम पे। ये लीजिए, सुपर हीटेड स्टीम है, जो इनिशियल कंडीशन सुपर हीटेड स्टीम है, कौन से कंडीशन पे, कौन से प्रॉपर्टी से, वहां पे 10 बार है और टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सेल्सियस। सुपर हीटेड यानी कि यहाँ कहीं आएगा, चलिए मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ पे है, क्लियर है। एंड चलिए सेकंड स्टेट कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, इफ दिस स्टीम इज एक्सपांडेड टू 1.4 बार एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन दिस, तो यहाँ कहीं आएगा। क्यों आया यहाँ पे, आई विल एक्सप्लेन इट, ओके। I will explain all the thing, you don't have to worry, okay। ये रहा, इसका जो डायरेक्शन रहेगा ना, इसका जो डायरेक्शन रहेगा समथिंग लाइक दिस रहेगा। कैसा रहेगा डायरेक्शन, ये नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इनिशियल कंडीशन, ये हमारा फाइनल कंडीशन है, गॉट इट। यहाँ पे क्यों आया है, यहाँ पे क्यों आया, देखिए साफ साफ बोल दिया इसने। अब एक्सपांड कर रहे हैं तो प्रेशर क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। प्रेशर रेड्यूस मतलब टेम्परेचर भी रेड्यूस होगा, यानी कि पहले कौन से कंडीशन में था टेम्परेचर, ये लीजिए यहाँ कहीं अपना टेम्परेचर पहले इनिशियल कंडीशन में, ठीक है। तो फाइनल कंडीशन में टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो कम हुआ कि नहीं, ये देखिए नीचे की ओर आ गए हैं। पहले इधर ज्यादा में था, अब कम में हो गया है, ठीक, टेम्परेचर घट चुका है। लेकिन अंदर में क्यों, रीजन के अंदर में क्यों, रीजन के अंदर में, इस रीजन के अंदर में इसलिए, बाहर में क्यों नहीं, अंदर में इसलिए क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है 0.8। जब भी ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन रहता है इट मींस दैट वो जो पर्टिकुलर स्टेट है वो इस रीजन के अंदर में रहेगा, क्लियर है। तो ये रहा, चलिए यहाँ पे मैं स्टेट 1 के लिए क्या क्या दिया इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे जो प्रेशर है ना, दैट इज नथिंग बट 10 बार, गॉट इट। सेकंड वन इज, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो क्या है टेम्परेचर है, दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। नेक्स्ट इस वाले पॉइंट के लिए बात करते हैं, इस वाले पॉइंट को,
ये लीजिए, यहाँ पे जो P2 है, P2 कितना है, P2 इज नथिंग बट 1.4 बार। कितना है, 1.4 बार। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे ड्राइनेस फ्रिक्शन दिया गया है, दैट इज नथिंग बट हाउ मच, 0.8। क्लियर है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है, स्टेट 1 को शो किया हूँ, स्टेट 2 को शो किया हूँ, सब चीज़ को यहाँ पे मैंने क्लियर रूप से बता दिया। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निकालना क्या है, ठीक है, गिवन डाटा तो लिखेंगे, निकालना क्या है हमको भाई। ये देखिए, हमको सबसे पहले निकालना है क्या चीज, इंटरनल एनर्जी पर केजी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। कहाँ पे के लिए, सुपर हीटेड स्टीम के लिए, पॉइंट 1 के लिए, इनिशियल कंडीशन के लिए मुझे क्या निकालना है, इनिशियल कंडीशन के लिए मुझे निकालना है क्या, इंटरनल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H माइनस पीवी, H माइनस पीवी होता है कि नहीं। इफ यू डोंट नो अबाउट दिस यू कैन मेमोराइज इट। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो H माइनस पीवी होता है। तो मैं सुपर हीटेड के लिए लिख रहा हूं, तो सुपर हीटेड क्या है, H सुपर हीटेड आ जाएगा। यहाँ पे सुपर हीटेड कंडीशन में जो P है 1 कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में, V कौन से कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में। क्लियर है। तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, ये लीजिए, U सुपर हीटेड निकल जाएगा। कितना है H, कितना है, देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर गिवन डाटा से हम लोग निकालेंगे। सुपर हीटेड के लिए H सुपर हीटेड गिवन है 3052। हाउ मच, 3052। किस में ले रहा हूं मैं, किलो जूल पर केजी में। इट मीन दैट इस पर्टिकुलर को मुझको किस में लेना पड़ेगा, किलो जूल पर केजी में आना चाहिए। P कितना है, 10 बार है, 10 बार मतलब 10 इंटू 10⁵ होता है। तो मैं किलो में ले रहा हूं तो 10⁵ बस आएगा यहाँ पे, गॉट इट। और 10⁵ कहाँ गया, तो किलो में चला गया। ओके, यहाँ पे बचा कितना, वॉल्यूम 0.258। गॉट इट। इन सारी चीजों को मैं क्या करूंगा, इन सारी चीजों को मैं कैलकुलेटर में पुट कर देता हूं। ओके, तो चलिए 3052 माइनस कितना, 10⁵ यानी कि 258। क्लियर है, 258 कितना आया, 279.4। ओके, लिख देते हैं यहाँ पे 279.4 किस में आएगा, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। वी हैव गॉट द फर्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमारे पास, ये निकल चुका है अपना। मैं ये बता रहा था, यहाँ पे जो पीवी है उसका यूनिट किलो जूल पर केजी कैसा आया। देखिए ये किस में है, यहाँ इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जो एच का यूनिट है, एच का यूनिट वो किस में है, किलो जूल पर केजी में है। गॉट इट। ये देखिए किलो जूल पर केजी। अब मुझे अगर घटाना है, अगर सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये दिस मस्ट बी इन किलो जूल पर केजी। तो P1 P इंटू वी मस्ट बी इन किलो जूल पर केजी। तो कैसे आएगा देखते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो प्रेशर है उसका जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट। इनटू वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके चलिए, तो यहां से मीटर क्यूब से ये कटेगा, तो बचेगा कितना, न्यूटन पर मीटर नहीं, सॉरी यहां पे बचेगा कितना, यहां पे बचेगा न्यूटन
इंटू मीटर। एंड न्यूटन इंटू मीटर क्या बोलते हैं हमको? न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग बोलते हैं जूल। जूल समझ आया कि नहीं आया? आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके, न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, देखिए हमें ध्यान से ध्यान रखिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम में यहाँ पे केजी आ जाएगा डिवाइडेड में। अब वैसे भी हमको क्या है, गिवन है क्वेश्चन है मीटर क्यूब पर केजी में। ओके, तो यहाँ पे देखिए मीटर क्यूब पर केजी, यहाँ पे बचेगा मीटर पर केजी। ओके, तो न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई केजी। ओके, तो ये आ गया जूल पर केजी में। अब किलो में निकालना है तो मैं किलो के लिए यहाँ पे तो 3 का 10⁻³ को छोड़ दिया हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा किलो जूल पर केजी। तो आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए यूनिट के बेसिस पे, ठीक है, कि कभी भी गलत नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है, कि ये किलो जूल में है और ये कुछ और आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, सब सेम आता है, ठीक है। तो ये तो एक्सप्लेन करने के लिए था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा अभी जो मैंने समझाया यूनिट के बेसिस पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या निकालना है नेक्स्ट। आल्सो फाइंड द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्या निकालना है? सेकंड क्वेश्चन इज नथिंग बट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, डी निकालना है हमको, ठीक है। और डी में क्या होता है? फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ओके, देखिए इनिशियल इंटरनल एनर्जी मुझे मिल चुका है, ये देखिए U1, यही क्या है, यही अपना क्या है, U1 भी है अपना, ये क्या है, U1 भी है, क्लियर है, गॉट इट। ओके, तो U1 हमको मिल चुका है। अब बात आती है U2 की। U2 कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए जो U2 होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा केयरफुली, वो होगा H2 माइनस P2 V2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आर यू गेटिंग मी? ध्यान से देखिए, मैं क्या यहाँ पे क्या बताया था, U का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H माइनस पी वी। यहाँ पे भी तो किया हो ना, U का जो फॉर्मूला है H माइनस पी वी। कौन से स्टेट के लिए? दूसरे के लिए, ठीक है, दूसरे स्टेट के लिए। तो 2 आ गया, सब में 2 आ चुका है। अब बात करेंगे, क्या मुझे H2 पता है? क्या मुझे ये इस वाले पॉइंट का H2 पता है? नहीं पता है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, H2 निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे निकालता हूँ H2। कौन से कंडीशन पे है ये है वेट रीजन में है, वेट रीजन के लिए मेरे पास H का फॉर्मूला होता है HF प्लस XHFG। ओके, किसके लिए लिख रहा हूँ? 2 वाले पॉइंट के लिए, तो X2 आ जाएगा यहाँ पे, गॉट इट। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली HF मुझे पता है, HFG मुझे पता है, X2 भी मुझे पता है, सब चीज मुझे पता है। देन व्हाट आई विल कैलकुलेट डायरेक्टली इन माई कैलकुलेटर। HF कितना है हमारे पास? HF है अपने पास 458.4। कौन सा HF? ये ना 1.4 वाला ना, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, इसका प्रेशर कितना है? 1.4, यानी कि 1.4 प्रेशर के लिए हम लोग निकालेंगे। HF कितना है? 458.4। ओके, 458.4 प्लस कर देते हैं X2 इज कितना है? 0.8 है, 0.8 इंटू HFG यहाँ पे कितना है? 2231.9, 2231.9, गॉट इट। ये रहा, कितना है? 2243.9, ये आया अपने पास। 2244 लिख देता हूँ, ठीक है। 2243.9 को मैं क्या लिखूंगा? 2244 किलो जूल पर केजी में आने वाला है। किस में आएगा? किलो जूल पर केजी में। तो ये रहा हमारा पास H2 आ चुका है, हमने H2 निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ से U2 के लिए H2 निकाल लिए। अब निकालना है V2 पता है क्या? हम लोग इसको कैलकुलेट करना है ना,
U2 कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो U2 के लिए H2 निकल चुका है, अब निकालते हैं V2। ये जो V2 होगा ये भी सेम क्या होगा, VF ओके प्लस X2 VFG ओके। इसको एक और स्टेप लिख देता हूं मैं, VF प्लस X2, इसको क्या लिखूंगा मैं, VG माइनस VF, VG माइनस VF। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आ गई, क्या मुझे VF का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, Why it didn't give me, ठीक है, क्योंकि जो VF का वैल्यू होता है ना बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल ओके। तो यहाँ पे मैं जितने भी VF है उसको मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, VF को 0 मान लेता हूँ, इसको भी 0, जितने भी VF हैं। तो यहाँ पे जो बचेगा ना दैट इज नथिंग बट X2 इंटू VG। क्लियर है, मैंने क्यों नेग्लेक्ट किया, क्योंकि पहली बात तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, और दूसरा रीजन है, मेन रीजन ये है कि इसका जो वैल्यू होता है बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है, 0.000114 ऐसा कुछ, बहुत सारा जीरो रहता है, तो नेग्लेक्टेड। सो फाइनल आंसर विल बी दिस, X2 इंटू VG। X2 कितना है अपने पास, 0.8 इंटू VG, इस पर्टिकुलर प्रेशर के लिए VG का वैल्यू कितना है, 1.236 ओके। 0.988 वॉट 88 ओके, 989 लिख देता हूं मैं, किस में आएगा, मीटर क्यूब पर केजी में आने वाला है। क्लियर है, मीटर क्यूब पर केजी, गॉट इट। ये रहा हमारा क्या, V2 हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे हमारा क्या निकल चुका है, H2 निकल चुका है, क्या निकल चुका है, H2 निकल चुका है, ये देखिए, ठीक है। तो H2 निकल गया, V2 निकल गया, और P2 तो मुझे पहले से पता है 1.4 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, U2 निकालूंगा, U2 H2 का वैल्यू कितना आया, ये आया 2244, 2244 माइनस P2 कितना है अपने पास, P2 है 1.4, ये किलो जूल पर केजी में, ध्यान से देखिए, बी केयरफुल अबाउट यूनिट ओके। ये है किलो जूल पर केजी में, तो ये भी आना चाहिए किलो जूल पर केजी में। किलो कैसे आएगा, ये है 1.4 बार, मैं लिख देता हूँ पहले 1.4, और जो बार का मतलब होता है 10 की घात 5 होता है, 10⁵, तो मैं उसका 10⁻² को ले लेता हूँ, और उसका बाकी जो 10⁻³ है वो किलो बन जाएगा ओके। V2 का वैल्यू कितना है आपके पास, ये रहा, कितना है 0.989। When I solve it I'll get something like this। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 2244 माइनस 1.4 इंटू 10⁻² इंटू हाउ मच, 0.989 ओके। सो दिस मच, ठीक है। U2 कितना मिला, 2105, 2105.5 ओके, 2105.5, ये रहा मेरे पास क्या, U2 निकल के आ चुका है मेरे पास, ठीक है। U2 निकल के आ चुका है, और ये किस में रहेगा, किलो जूल पर केजी में रहने वाला है, किलो जूल पर केजी में रहने वाला है। क्लियर है। तो देखिए मैंने क्या क्या कैलकुलेट कर यहाँ पे, सबसे पहले मैंने आपको TS डायग्राम बना के बताया, इनिशियल स्टेट कैसा होगा, फाइनल स्टेट कैसा होगा, सब चीज धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं क्लियर रूप से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आप बाकी क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो। क्लियर है। उसके बाद हमको जो निकालना था, ठीक है, इंटरनल एनर्जी फॉर सुपर हीटेड स्टेट, U का मैंने फॉर्मूला बताया H माइनस PV, यहाँ से मैं निकालूंगा U ओके, इंटरनल एनर्जी फॉर स्टेट 1।
फिर यहाँ से मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो U2 माइनस U1 चाहिए। U2 नहीं पता है तो U2 मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा। H2 नहीं पता है तो यहाँ से निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें स्टेप है, इसके स्टेप्स है, ठीक है। ऐसे स्टेप्स करेंगे तो अंत में राइट सॉल्यूशन आता है, राइट आंसर आता है। तो चलिए U2 निकल चुका, तो अब डायरेक्टली निकाल लेते हैं। क्या DU क्या निकालेंगे अब हम लोग। ओके चलिए, अब हमारे सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पे आने वाला है ये रहेगा U2 माइनस U1। क्लियर है, क्लियर है इतना। ओके तो हाउ मच U2, कितना आया U2 हमारे पास। U2 कितना आया, U2 आया है 2105.5 2105.5 किलो जूल पर केजी में, किलो जूल पर केजी में आया। U1 कितना आया था अपने पास, U1 कितना आया था, U1 दिस मच 279.4। सॉरी कितनी बड़ी गलती की है यहाँ पे हम लोगों ने। देखिए ये नहीं आएगा ऐसा, ठीक है ना। कितना आया था 2794 आया था, ठीक है। पॉइंट में कुछ नहीं आया था। एक बार और मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 3052 क्लियर है, माइनस ये कितना आ जाएगा 258 आ जाएगा ना, 258। ये देखिए 2794। तो मैं जैसी गलती कर रहा हूँ वैसी गलती आप ना कर देना। मेरा तो नंबर नहीं कटेगा, आपका नंबर जरूर कट जाएगा, ठीक है। कितना नंबर 2 मार्क्स, और ज्यादा का आ गया तो तब तो फिर गया, ठीक है। तो बी केयरफुल, ओके। तो ये हमारे पास आ गया इतना, तो 2794 कितना आया 2794 किस में आएगा, दोनों को दोनों किलो जूल पर केजी में आएगा। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते दोनों को। 2105.5 माइनस 2794 ओके। तो ये आ गया 688। गॉट इट, कितना आया 688 आ रहा है ये अपने पास। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, किस में आ रहा है नेगेटिव फॉर्म में। 688 पॉइंट कितना आया था, पॉइंट आया था 5। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। DU is equal to minus 688.5 किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी। ओ यहाँ पे आ गया है माइनस, यहाँ पे आ गया है माइनस। अब बहुत लोग को आ जाएगा कंफ्यूजन, व्हाट दिस माइनस इज। आखिर ये माइनस है क्या, क्या शो कर रहा है ये माइनस, क्या हमको बताना चाहता है। तो कुछ नहीं, ये सिर्फ इतना बताना चाहता है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इस पार्ट को। देखिए जब भी माइनस लग जाए तो इसका मतलब होता है डिक्रीज। चेंज, जब भी हम चेंज निकालते हैं और वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो पर्टिकुलर इनिशियल स्टेट था तो फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो फाइनल कंडीशन था कौन सा था, ये वाला कंडीशन था, ओके। फाइनल कंडीशन ये जो था, सॉरी फाइनल कंडीशन ये होगा ना U2, ये जो है वो कम हो चुका है। देखिए 2105 हो चुका है। इनिशियल कितना था, इनिशियल था अपने पास 2794 था, तो कम हुआ ना। जैसे कि मैं और लिख दूं DS चेंज इन एंट्रोपी आ गया, सपोज मान लीजिए -29। तो इसका मतलब सिंपल सा ये रहेगा कि जो S2 है फाइनल एंट्रोपी है, ओके, वो लेस देन रहेगा इनिशियल एंट्रोपी से, ठीक है। आर यू गेटिंग में। यानी कि जब भी चेंज इन एंथैल्पी निकाल लेते हैं, जब भी चेंज नेगेटिव आ जाए, ठीक है, चेंज नेगेटिव आ जाए, देन व्हाट आई विल से हियर दैट इसका जो फाइनल स्टेट रहेगा दैट विल बी लेस देन इनिशियल स्टेट, ओके।
द फाइनल कंडीशन ज़्यादा रहने वाला है। गॉट इट? क्लियर है? तो ये रहा। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पे माइनस वाले पार्ट पे। माइनस क्यों आया है? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। पहले ज़्यादा था 2794 था, देन लास्ट में क्या हो गया? कम हो गया 2105.5 हो चुका है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या गिवन है? A vessel having volume of 0.6 meter cube contains 3 kg of water, liquid water and water vapor mixture in equilibrium at a pressure of 0.5 megapascal. Calculate. What calculate करना है? Mass and volume of liquid. Second one is mass and volume of vapor. कुछ चीजें यहाँ पे गिवन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अ वेजल हैविंग वॉल्यूम इतना। मैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको एक वेजल बनाना पड़ेगा। ये लीजिए मैंने वेजल बना दिया यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम कितना है इसका? इसका वॉल्यूम गिवन है हमको। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किस चीज़ का वॉल्यूम है? इस वेजल के अंदर जो गैस भरा रहेगा, गैस या फिर कुछ भी सब्सटेंस भरे रहेंगे, उसका वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे। क्लियर है? ये लीजिए मास गिवन है, कंटेंस 3 kg ऑफ लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर मिक्सचर। ये जो मास है ना, यहाँ पे जो मास गिवन है कितना? 3 kg। तो पर्टिकुलर एक सब्सटेंस का नहीं है ये मास। क्लियर है? इस वेजल के अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, एज वेल एज इसके अंदर भरा हुआ है वेपर। ओके, तो ये जो मास है यहाँ पे, ये मास क्या है? ये मास है मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। इन दोनों का क्या है? मिश्रण है। ओके, मिक्सचर है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है? ठीक है, एट अ प्रेशर ऑफ दिस। प्रेशर गिवन हमको कितना गिवन है? प्रेशर P1 इज इक्वल टू, P1 लिखूं P लिखूं? ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है? 0.5 मेगा पास्कल। क्लियर है? इस 0.5 मेगा पास्कल को और क्या लिखा जा सकता है? 5 बार। क्लियर? ये रहा हमारे पास P का वैल्यू, और इस पर्टिकुलर P के वैल्यू के लिए हमको दिया गया 5 बार के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस हमको गिवन है। क्लियर है? ठीक है, तो निकालना क्या है? सबसे पहले क्या निकालना है हमको? पहला क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है? मास एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मास निकालना है किसका? लिक्विड का। एंड वॉल्यूम निकालना है किसका? लिक्विड का। तो चलिए देखिए, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, ये रहा स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है, इसको मैं स्मॉल v से शो करूंगा। दैट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालना चाहूँ तो टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास। अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना चाहूँ तो ये निकलेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास। क्लियर? समथिंग लाइक दिस ये होने वाला है। क्लियर है? तो ना तो मैं लिक्विड का निकालूंगा ना तो वेपर का। अभी मेरे पास टोटल वॉल्यूम गिवन है, तो दोनों का मिक्सचर निकालता हूं मैं। टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम जो निकलेगा वो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास होने वाला, टोटल मास होने वाला। ठीक है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल वॉल्यूम कितने अपने पास? 0.6 है, एंड टोटल मास इज हाउ मच? 3। ओके, तो कितना आएगा ये आएगा
0.6 डिवाइड बाई 3, 0.2 ये रहा हमारे पास 0.2 किस में आएगा, इसका भी यूनिट है मीटर क्यूब, इसका यूनिट है केजी, ये आ गया मीटर क्यूब पर केजी। क्लियर है। ये रहा टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहाँ जो स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखना है वो ना तो लिक्विड का है ना तो गैस का है, दोनों का मिक्सचर है। ओके, टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम निकला हुआ है हमारे पास। क्लियर है। क्यों, क्योंकि टोटल वॉल्यूम को मैंने कंसीडर किया है, टोटल मास को कंसीडर किया है, इसीलिए टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम निकला है। क्लियर है। तो देखिए अब किसी भी पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है हमारे पास, टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है दैट इज इक्वल टू VF प्लस एक्स VFG। गॉट इट। ये फॉर्मूला तो लगभग हर किसी को याद रहता है, अगर नहीं है आपको तो याद कर लीजिए। ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, जो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो होता है VF प्लस एक्स VFG। ठीक है। VF क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे जो VFG है, ये जो VFG होता है, VFG कितना होता है, VFG ये होता है VG माइनस VF। क्लियर है। VG माइनस VF, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, VG माइनस VF निकाल लेता हूँ पहले। VG माइनस VF, VG कितना है 0.375 माइनस 0.00109। क्लियर है। दिस इज हाउ मच, 0.7379, 0. कितना आया था 3739, 3739 किस में आएगा, मीटर क्यूब पर केजी में। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस इज ऑल्सो इन मीटर क्यूब पर केजी, दिस बोथ आर। ओके, सो यहाँ से निकल गया हमारे पास क्या, VFG। क्यों निकाला मैंने VFG को, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले में, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ेगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, किसी भी एक पॉइंट में तो उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू VF प्लस एक्स VFG। तो यहाँ पे मुझे क्या पता है, यहाँ पे मुझे पता है क्या 0.2, जो टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने निकाला है वो कितना है 0.2 है ना। यहाँ पे VF मुझे गिवन है क्वेश्चन में 5 बार के लिए, यहाँ पे दूसरा प्रेशर नहीं गिवन है, केवल हमको इसी प्रेशर पे सारा काम करना है। इट मीन्स दैट VF का वैल्यू ये है, VG का वैल्यू ये है, यहाँ पे मैं रखूँगा VF का वैल्यू कितना है 0.00109 प्लस एक्स का तो वैल्यू मुझे नहीं पता है, एक्स क्या है ड्राइनेस फ्रैक्शन है। ओके, VFG क्या है यहाँ पे, ये है 0.373। ओके, 9 को भी लिख देते हैं। चलिए ये रहा, यहाँ से मैं निकालूंगा x, सारा चीज़ को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ जो जो ट्रांसफरेबल है। ये देखिए 0.2 ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 0.00109। क्लियर है। ओके, एंड दिस विल कम इन डिवाइड। ओके, 0.3739, तो कितना है हमारे पास आंसर 0.5319, 0.5319। सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर, व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर, ड्राइनेस फ्रैक्शन मुझे मिल गया, ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.5319 ड्राइनेस फ्रैक्शन मुझे मिल चुका है। और प्योर सब्सटेंस वाले क्वेश्चन में, प्योर सब्सटेंस वाले न्यूमेरिकल में अगर मुझे ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल जाता है ना तो लगभग आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। तो देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन मुझे मिल गया, कैसे निकाला मैंने, सबसे पहले टोटल वॉल्यूम दिया था, टोटल मास दिया था, इन दोनों का यूज़ करते हुए मैंने क्या निकाला, टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाला। यहाँ पे टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाला। टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू होता है किसके,
वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी के। ओके, तो वी एफ का वैल्यू मुझे पता था, वी एफ जी मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। इसको जब मैंने पुट किया तो क्या निकला हमारे पास, एक्स का वैल्यू निकल चुका है, ड्राइनेस फ्रिक्शन का वैल्यू निकल चुका है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.5319। ओके, यहाँ पे कितना है था एक्स, 0.5319। क्लियर है? ठीक, तो देखिए ड्राइनेस फ्रिक्शन का हमारे पास फॉर्मूला है। ड्राइनेस फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास क्लियर है? मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास, जहाँ पे ये जो टोटल मास है दैट इज नथिंग बट mv। ठीक है, मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, टोटल मास। तो चलिए एक्स का तो वैल्यू मुझे पता है, देखिए टोटल मास भी मुझे गिवन है, ये देखिए यहाँ पे, देखिए टोटल मास भी मुझे पता है 3 kg। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मास ऑफ वेपर निकाल सकता हूँ। सो व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर, मास ऑफ वेपर 0.5319 into 3 and by putting this value in Kelsey, what I get will my answer 5319 into 3, clear है, 1.595। how much I am getting 1.595 kg, किस में आएगा, kg में आएगा। क्लियर है? ये रहा हमारे पास मास ऑफ वेपर पास। क्लियर है? क्या निकल चुका है, मास ऑफ वेपर निकल चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया देखते हैं। मास इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ओ, हमने क्या निकाल चुका है, मास ऑफ वेपर के लिए निकाल चुका है कि मास। ठीक है, कोई बात नहीं, अब निकालेंगे मास ऑफ लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड निकालते हैं। ठीक है, ये होता है, देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, ड्राइनेस फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब लगाएंगे वेटनेस फ्रिक्शन का फॉर्मूला। वेटनेस फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्लियर है? ये है क्या, वेटनेस फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। क्लियर है? ये किसका फॉर्मूला था, ये था ड्राइनेस फ्रिक्शन का। ओके, ड्राइनेस फ्रिक्शन का। क्लियर है? अपने नोट्स में लिखते जाइए ये सारी चीजें। ये किसका फॉर्मूला है, वेटनेस फ्रिक्शन का। ओके, वेटनेस फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। क्लियर है? ये रहा। तो चलिए 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कितना है, एक्स कितना है 0.5319 इंटू 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 मास इस साइड ले आता हूँ मैं, टोटल मास हमको गिवन है 3 kg है। क्या निकलेगा यहाँ से, मास ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास निकल गया क्या, मास ऑफ लिक्विड। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, कितना आएगा 1 माइनस, ब्रैकेट कर देते हैं 1 माइनस 0.5319। क्लियर है? ये रहा 0.5319 मल्टीप्लाई विद थर्ड 3। ओके, 1.404 1.404 किस में आएगा, kg में आने वाला है। तो ये रहा मास ऑफ लिक्विड। ओके, मास ऑफ वेपर निकल चुका हमारे पास, मास ऑफ लिक्विड निकल चुका है। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर कहीं भी कंफ्यूजन आ रहा है तो यू कैन कमेंट मी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ वेपर। मास तो दोनों का निकल चुका है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेपर, देन वी हैव बीन सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन। ओके, यहां पे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ओके, अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड
यहाँ पे ये नहीं बोला कि स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालिए, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन को, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं बोला है इसने, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बोला है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, क्लियर है। तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, टोटल वॉल्यूम की बात चल रही है यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज नथिंग बट, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू मास ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मींस क्या, लिक्विड ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू मास ऑफ लिक्विड। इसको चलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन आएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू मास ऑफ लिक्विड, दोनों सेम है, ठीक है, फ्लूइड को ही लिक्विड बोलते हैं ना, यहाँ पे फ्लूइड का यूज़ क्या कर रहे हैं, लिक्विड को कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे निकल जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वी एफ का वैल्यू कितना दिया था हमको, वी एफ का वैल्यू हमको गिवन है कितना, 0.00109, कितना गिवन है, 0.00109। मास कितना है, ml, मास ऑफ लिक्विड हमारे पास कितना आया है, यह है 1.404, कितना आया है, 404 आया, ठीक है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूँगा VL, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं सॉरी, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या, लिक्विड, क्लियर है। तो चलिए पुट करते हैं 0.00109 इंटू हाउ मच, 1.404, 1.404, क्लियर है, कितना आ रहा है, 0.00153, 0.00153। किस में आएगा, मीटर क्यूब पर केजी, नहीं, ओनली मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि मैं टोटल वॉल्यूम निकाल रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करता देन आई विल गेट हियर पर केजी, ओके, इतना सही है, ठीक है। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वेपर, वॉल्यूम ऑफ वेपर, क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ वेपर निकालते हैं, ये भी एकदम सरल है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, वेपर का, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वेपर, या फिर इसी क्या बोलूँगा, वेपर क्या है, गैस ही है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस निकालूंगा। यहाँ पे ये मत समझना कि स्पेसिफिक है, ये मैं टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस दैट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू मास ऑफ गैस, ठीक है, ठीक है, समझ आया। मास ऑफ गैस मीन्स क्या, मास ऑफ वेपर। तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू को Vg, ठीक है, Vg का वैल्यू कितना देखिए यहाँ पे 0.375, कितना है 0.375 इंटू mg का वैल्यू कितना है, mg का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, देखिए दी, मास ऑफ वेपर 1.595, 1.595, यह आ रहा है 0.598, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये 0.598, कहीं पे गलती कर रहे हैं क्या, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम आया है, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा, ऐसा क्यों, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें Vf का वैल्यू ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना ही आएगा, ये कितना आएगा 0.598 टोटल वॉल्यूम ऑफ वेपर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वेपर 0.598 मीटर क्यूब में आएगा, क्लियर है, मीटर क्यूब में आएगा। तो ये रहा हमारे पास टोटल आंसर, सभी आंसर यहाँ पे निकल चुका है। निकालना क्या था, मास एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो निकला है क्या, नहीं, ये देखिए मास ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकल चुका है। नेक्स्ट क्या निकालना था, मास ऑफ वेपर एंड वॉल्यूम ऑफ वेपर, सो वी हैव कैलकुलेटेड इट, मास ऑफ वेपर एंड वॉल्यूम ऑफ वेपर, क्लियर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए प्योर सब्सटेंस में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इसमें देखिए फॉर्मूला ही कुछ ऐसा रहता है ना, Vf Vg, ये टर्म ही कुछ ऐसे हैं।
तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखने का। यहाँ पे देखिए सिंपल फार्मूला है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास होता है। क्लियर है। फिर टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है कुछ ऐसा होता है किसी एक पॉइंट के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, VFG इस फॉर्मूले से होता है। क्लियर है। टोटल मास ml प्लस mv गिवन है। तो जो गिवन डाटा है, जो फॉर्मूला है, उसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, तभी आप क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हो पाएंगे।